हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। डीयू के एडमिशन का पूरा प्रोसेस आपको जानना है। आपकी कट ऑफ के अकॉर्डिंग आपको कौन सा कॉलेज मिलना है ये भी आपको जानना है। काफी बच्चे लाइव सेशन में कमेंट कर रहे थे सर कि डीयू के लिए अलग से सेशन लेकर के आओ। डेफिनेटली डीयू के लिए हम अलग से टारगेट करने हैं। वी विल प्रोवाइड ईच एंड एवरीथिंग फॉर डीयू एडमिशन, सो डू नॉट वरी। आप तक सारा कुछ पहुंचाने वाले हैं। यूजीसी नेट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम अभी मैंने क्रैक कर लिया है, साथ ही साथ बहुत सारे गवर्नमेंट एग्जाम्स भी क्रैक किए हैं। आपको जस्ट ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूं ताकि इतने सालों का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, शेयर कर रहा हूं। डीयू में काउंसलिंग का पूरा ओवरव्यू प्रोसेस आपको मैं समझाने वाला हूं। बहुत ही इजी सिस्टमेटिक वे में समझाऊंगा। एक एक स्टेप बाय स्टेप आपको समझ में आएगा। एक एक स्टेप पे आप फोकस बना करके रखना। याद रखिएगा, डीयू में एडमिशन काउंसलिंग प्रोसेस जो है ना, सीयूईटी 2025 के तहत जो है आपको याद रखना है। 2022 के बाद से डीएलडी यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन ये सीयूटी यूजी के स्कोर से हो रहा है। याद रखिएगा, ये काउंसलिंग भी सीएसएस पोर्टल से होता है। जैसे एडमिशन का एग्जाम जो है सीयूईटी से हो रहा है, इसकी काउंसलिंग सीएसएस पोर्टल से होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सीएसएस? कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम। कॉमन सीट एलोकेशन सिस्टम मींस आपको कॉमनली सीट एलोकेट किया जाएगा। जो बच्चे अपग्रेड और फ्रीज ये सब सिस्टम समझेंगे उन्हें ही वो सीट मिल पाएगा। कितने कट ऑफ जाएंगे ये सब हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं। सो जल्दी से जल्दी सबसे पहला काम आपको सेशन को कर देना है लाइक, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के पास सब्सक्राइब करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और हमने आपके लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1000 से ज्यादा बच्चे जुड़ चुके हैं। सो आप अपनी सीट बुक कर लो। मैं बता रहा हूं क्योंकि उसमें सारे अपडेट पहले मिलते हैं। ये याद रखिएगा, कब आएगा फॉर्म, क्या उसमें रिक्वायरमेंट है, कौन से डॉक्यूमेंट, ये सब आपको जरूरी है। तो व्हाट्सएप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया हो ग्रुप तो ये नंबर नोट कर लो, 7052529525। मैं लिख के बता रहा हूं, इस पे व्हाट्सएप करो, हम आपको ऐड कर देंगे। की स्टेजेस फॉर डीयू यूजी काउंसलिंग याद रखिएगा, रजिस्ट्रेशन ऑन सीएसएस पोर्टल, ये इसी पे करना है। एडमिशन के लिए वेबसाइट वही है uod.ac.in, सिंपल सा वेबसाइट है, बट आपको यहीं पे सारा कुछ करना होगा। अगले वीडियो में वेबसाइट से जुड़ी हुई सारी चीजें हम आपको अपडेट के साथ बताएंगे। आपको पर्सनल डिटेल भरने हैं, एकेडमिक डिटेल भरने हैं, सीयूईटी का स्कोर डिटेल भरना होगा जब आपका आ जाएगा। अभी तो आपका आंसर की नहीं आया। आपको ध्यान रखना है। मैं क्यों ये बता रहा हूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चों के पास उनका कास्ट सर्टिफिकेट है ही नहीं और वो सोच रहे हैं स्टेट से बनवा लेंगे, स्टेट सर्टिफिकेट तो हो जाएगा। नहीं होना है, बिल्कुल भी एडमिशन होगा ही नहीं। आप ये याद रखना, आपका एडमिशन होगा नहीं, आप पीछे रह जाओगे, फिर बड़ी परेशानी आपको होने वाली है। इसलिए मैं आपको समझा रहा हूं कि आपको अगर समय से आगे रहना है, टाइम के अकॉर्डिंग चलना है, तभी आपका टाइम रिस्पेक्ट करेगा। रजिस्ट्रेशन फीस जनरल वाले बच्चों के लिए 250 था, इस बार अगर नहीं बढ़ा तो यही रहेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी के लिए 100 रुपीज रहेगा। नेक्स्ट है फीलिंग प्रेफरेंस। ये एक बड़ा चैलेंज है बच्चों में, उनके स्कोर के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, उनको कैसे प्रेफरेंस फिल करना है। देखो, दो तरह के प्रेफरेंस फिलिंग होंगी, कोर्स वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज। ठीक है, आपके कोर्स में वो सब्जेक्ट आ जाएंगे। और तीसरा होता है, इसमें सबसे मेन होता है, वो है कॉलेज। मान लो आपके बहुत अच्छे मार्क्स है तो बहुत अच्छे कॉलेज ट्राई करोगे, आप एसआरसीसी ट्राई करोगे, और उसके बाद उसमें कोर्स या सब्जेक्ट जो है, आप कह लो 3 सब्जेक्ट का ग्रुप ये सारा कोर्स में आएगा। जैसे मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स लिया तो 2 और तो पढ़ने पड़ेंगे ना, 4 साल। तो वो सब को मिला करके आपको एक बेहतर चुनाव करना होगा। अगर आपने ये गड़बड़ घोटाला कर दिया तो दिक्कत है। इसके लिए आपको जरूरत होगी काउंसलिंग के लिए, इसीलिए मैं कह रहा हूं व्हाट्सएप जुड़ जाओ, आपको सारा कुछ एक झटके में समझ में आ जाएगा। और देखो, पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग की भी जरूरत होगी तो उसकी भी व्यवस्था हम कर रहे हैं, कर चुके हैं। आप आराम से उसको ज्वाइन कर सकते हो। चूज प्रेफर्ड कोर्सेज प्लस कॉलेजेस। माय डियर स्टूडेंट, you have to fill the best preference according to your score, whether it is a college, whether it is a subject wise or a course wise. So प्रेफर्ड कोर्स आपको ध्यान रखना होगा कि मान लो आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और कोई और एक सब्जेक्ट चाहिए, मान लेते हैं पॉलिटिकल साइंस चाहिए, ठीक है, तो कौन सा सब्जेक्ट बेस्ट है ये आपने देख लिया। लेकिन आपको इसके अकॉर्डिंग बेस्ट कॉलेज कौन सा है, इनमें से एक तो ऑनर्स चला जाएगा, तो आपको ऑनर्स के अकॉर्डिंग आपको अपना कॉलेज देखना पड़ेगा। ये एक बेटर चांस होते हैं। इसको सब्जेक्ट को प्रेफरेंस को लॉक करना होता है एलोकेशन से पहले। आपने अपने प्रेफरेंस लॉक नहीं किए तो बाकी जिन्होंने लॉक कर दिए उनको अलॉट हो जाएगा और आप हाथ मलते रह जाओगे, है ना, ये ध्यान रखना है। सो दैट व्हाट इज द नेक्स्ट प्रोसेस, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस मैटर अलॉट्स। आप प्रेफरेंस ऑर्डर, सपोज दैट कि आपके नंबर है 799 और आपने फर्स्ट प्रेफरेंस ऐसा दे दिया जो 899 वालों को मिलेगा, तो आपने तो फर्स्ट प्रेफरेंस अपना गंवा ही दिया, साथ ही साथ जो 799 पे मिलने वाला था ये भी गंवा दिया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं, यहां समझ जाओगे आप लोग। साइंस वाले बैकग्राउंड से, आर्ट्स वाले, वो मैटर नहीं करता। किसी बच्चे का नंबर आया है 900, ठीक है,
और आपके आए हैं 700 और आप दोनों टारगेट कर रहे हो कि हमें सबसे टॉप का कॉमर्स कॉलेज मिल जाए, ठीक है, और कॉमर्स के 3 सब्जेक्ट हमें मिल जाएं, तो ये पहले अलॉट होगा इस बच्चे को। आप यहां गड़बड़ कर दोगे क्योंकि आपको ये मालूम ही नहीं है कि इस नंबर पे संभावना पॉसिबिलिटी कम है, तो मैं क्यों भरूं इसको अपना वो भी सीट। अब सोचो, आप किसी बच्चे का 700 ही होगा, लेकिन वो सेकेंड प्रेफरेंस जो आपने भरा है, आप चूंकि फर्स्ट तो आपको मिलेगा नहीं है, सेकेंड प्रेफरेंस जो आप भरोगे, लाइक मान लो आपने पॉलिटिकल साइंस भर दिया या कुछ भी भर दिया, वो उसने फर्स्ट पे दिया है तो उसको मिल जाएगा। तो आप इधर तो हाथ धो ही बैठे, इधर भी हाथ धो बैठे। तो ये जानकारी रखनी पड़ेगी कि भाई आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपके लिए बेस्ट कॉलेजेस कौन से हैं। और एक चीज याद रखो, डीयू में 73,000 बच्चों का एडमिशन होता है। कितना? 73,000। इसमें मैं कॉलेज का डिवीजन कर दूं तो नॉर्थ कैंपस सबसे ज्यादा डिमांडिंग है, ठीक है, साउथ कैंपस लेस डिमांडिंग है, और आउटर कैंपस वगैरह की जो रिसेंट के जो एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनकी भी डिमांड अच्छी खासी है। लेकिन अब बच्चों को ये मालूम ही नहीं है, उनको लगता है कि भाई 10 ही कॉलेज है बीएचयू में। नहीं, बहुत सारे कॉलेजेस हैं और कम नंबर वाले पे 300-400 पे भी एडमिशन होता है। आपको अगर ये वीडियो चाहिए तो पहले तो अपने स्कोर कमेंट कर दो, टारगेट कॉलेज और सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी कमेंट कर दो, और आपको ये वीडियो चाहिए जल्द तो हमें बता दो, एकदम अर्ली टाइम में हम इसको लेकर के आएंगे। प्रेफरेंस आपको लॉक करना होगा, ऑर्डर आपके लिए बहुत मायने रखने वाले हैं। सीट एलोकेशन राउंड का क्या होता है? देखो, मल्टीपल राउंड सीट एलोकेशन होता है, एक सिंगल राउंड नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक तो सीयूईटी के नॉर्मलाइज्ड स्कोर का यूज होगा। अब नॉर्मलाइज्ड वाले बच्चे जरा ध्यान देंगे, नॉर्मलाइजेशन में उनको क्या दिक्कत आएगी। आपने स्कोर किए हैं 423, सपोज दैट 500 में, आपका नॉर्मलाइज होकर के हो जाएगा 399, हो सकता है किसी बच्चे का 280 है, उसका बढ़ के हो जाएगा 312। आप कहोगे सर ये तो अनजस्टिफाइड है। नहीं, नॉर्मलाइजेशन का पूरा प्रोसेस हम आने वाले वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन का साइंटिफिक सिस्टम है, वो कैलकुलेशन बेस्ड होता है, सभी शिफ्ट को नॉर्मलाइज किया जाता है, क्योंकि बहुत बार शिफ्ट में होता है एडमिशन, इसलिए। नॉर्मलाइज सीट अवेलेबल कितने हैं इस पे भी आपको नजर बना के रखना होगा। आपने फॉर्म भरा होगा तो सीट तो देखा ही होगा। रिजर्वेशन की कैटेगरी क्या होगी ये भी आपको करना होगा, देखना होगा। यू कैन एक्सेप्ट, अपग्रेड और फ्रीज द अलॉटेड सीट, याद रखिएगा, ठीक है। आपको एक्सेप्ट करना होगा, आपको अपग्रेड करना होगा, आपको फ्रीज करना होगा। फ्रीज यानी कि आपको वही सब्जेक्ट चाहिए। आपको जिस तरीके से फेसबुक खोलते हो, आप दिन भर अपने बीएफ जो जीएफ से बात करते हो, दोस्तों से बात करते हो ना, जिस तरीके से मोबाइल, उस तरीके से आपको उस टाइम पे खोलते रहना होगा और देखना होगा कि भाई मेरा सब्जेक्ट मिला या नहीं। जैसे ज्योग्राफी चाहिए ऑनर्स, आपको मिल गया तो आप फ्रीज बटन पे दबा दोगे, फ्रीज हो जाएगा, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पेमेंट करने के लिए आपको रेडी किया जाएगा। ये याद रखिएगा। अपग्रेड का मतलब होगा कि आपको ये सब्जेक्ट पसंद नहीं है और आप वेट करना चाहते हो तो आप अपग्रेड कर लोगे। हाँ, एक चीज याद है, फ्रीज अगर कर दिया आपने तो आप अपग्रेड नहीं कर सकते हो, ठीक है। एक्सेप्ट सब्जेक्ट जो मिला वो कर सकते हो। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड फी पेमेंट, तो अपलोड डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, ये याद रखिएगा। डॉक्यूमेंट जो है आपको वेरीफाई करना है और उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद फी पेमेंट का लिंक आ जाएगा। 24 घंटे से ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, 24 आवर के अंदर ही आपको फी करना हो। तो जो भी फी होगा ना, प्लीज़ उसकी जुगाड़ व्यवस्था, या घर वालों को, बहुत बच्चों के अकाउंट में रहता है मैं मानता हूँ, लेकिन आपको करके रखना होगा ताकि तुरंत हो जाए। अभी यूपीआई का ज़माना है। मेरे टाइम में 2013 में जब मेरा ग्रेजुएशन में एडमिशन हो रहा था तो मुझे याद है उतना कैश हमें देना पड़ा था, डीडी उसकी बना करके, और फिर वो चालान जमा करना होता था, या सेंट्रल ऑफिस में डायरेक्ट पैसा लेकर के जाइए, वो फी जमा कर लेते थे। अब वो चीज़ें नहीं हो गई, ऑनलाइन हो गया है। आपको डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन सबमिट करने हैं, फाइनल कंफर्मेशन आपको फीस पेमेंट के बाद आ जाएगा। अब यहाँ देख लेते हैं कुछ चीज़ें। देखो, मैं आपको एक अनुमान बता रहा हूँ सीयूईटी का परसेंटाइल का, और आपको चूंकि टॉप के कॉलेजेस का मैं बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें से जो ओबीसी एससी एसटी बच्चे हैं वो अपना 5 से 10 परसेंटाइल घटाएंगे, ये मत समझ लेना, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्योंकि ये मैंने ओवरऑल वीडियो को क्रिस्प बनाने के लिए, छोटा बनाने के लिए किया है, नहीं तो ये जब लाइव सेशन आएंगे तो उसमें आपको दिखाएंगे, आपके स्कोर को डिस्कस करेंगे। सेंट स्टीफेंस बीए इकोनॉमिक्स में 99.75 परसेंटाइल है। हिंदू कॉलेज बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस 99.50, बीकॉम एसआरसीसी 99.80, मिरांडा हाउस साइकोलॉजी में आप देखो 99.40, एलएसआर लेडी श्री राम का बात हो रहा है, इंग्लिश के लिए इतना सारा कटअप जा रहा है। किरोड़ीमल 98.90, रामजस बीए प्रोग्राम में 97+। तो आप सोचो कि परसेंटाइल 90 प्लस और जो मार्क्स है 700 से ऊपर, ये टीयर 1 कॉलेजेस, एसआर सीसी एलएसआर हिंदू सेंट स्टीफेंस, ये सब टीयर 1 यानी कि टॉप के कॉलेजेस मान के चल सकते हो।
600 से 700 के बीच में, यानी 95 टू 99 परसेंटाइल मिड टू हाई डिमांड कोर्सेज इन टीयर 2। टीयर 2 में भी जो कोर्स हाई डिमांड है उसमें आपका एडमिशन होने के चांसेस रहेगा। आपके किस में है, 500 से 600 के बीच में है तो बीए प्रोग्राम लेस डिमांडेड ऑनर्स, या जो बच गया उधर से सीट कुछ शिफ्ट हो जाते हैं बच्चे दूसरे यूनिवर्सिटी में, तो टीयर 2 में भी हो सकता है। टीयर 2 मैंने बांटा है कि मतलब टीयर 2 का मतलब हो गया कि जो लेस डिमांडिंग है। अब 500 से नीचे वालों को भी टीयर 3 कॉलेज बीएससी फिजिकल साइंस संस्कृत वगैरह ये सब में मिल जाएगा आपको, जो ऑब्सक्योर्ड टाइप कोर्सेज सब्जेक्ट होते हैं, होगा तो सबका। बहुत हाई कट ऑफ किसका है, बीकॉम, बीए इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक, इंग्लिश, इन सब का ज्यादा डिमांड रहता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आपको चॉइस करना है, आपको अपने इंटरेस्ट के हिसाब से कि आगे आप पढ़ाई कंटिन्यू कर पाओ। रिजर्वेशन का रूल तो आपको मालूम है पहले ही, ये है रिजर्वेशन का रूल, ठीक है, इसको तो आप फॉलो करना ही पड़ेगा। और CSS पोर्टल जो है कब अप्लाई होगा, एक टाइम लाइन आप लोग नोट कर लो, है ना, ये टाइम लाइन आपके लिए बहुत जरूरी है। CSS पोर्टल जून जुलाई में आपका चूंकि रिजल्ट आ जाएगा जुलाई तक, उसी टाइम में ओपन हो जाएगा। मिड जुलाई तक आपकी प्रेफरेंस फिलिंग, सीट एलोकेशन भी लेट जुलाई या अगस्त सितंबर तक आपका कंप्लीट कर लिया जाएगा। मैक्सिमम से मैक्सिमम अगस्त सितंबर तक आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आप देखो, आपको एक टिप्स दे देता हूं मैं, फिल मैक्सिमम प्रेफरेंस, रैंक ऑल कोर्सेज एंड कॉलेजेस। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 2-4 भर के छोड़ देंगे, नहीं, मैक्सिमम फिल करो। मैक्सिमम फिल से फायदा होगा, पैसा तो आपको वही लगना है। ठीक है, प्रायोरिटाइज कॉलेज ओवर कोर्स, और मतलब देखो आपको ये देखना पड़ेगा कि अपने कैरियर गोल के हिसाब से हमारा कोर्स कौन सा सेलेक्ट करें या कॉलेज कौन सा सेलेक्ट करें। ठीक है, बहुत सारे कॉलेज का रेप्यूटेशन अच्छा है तो उसके अकॉर्डिंग कर सकते हो, बहुत सारे कोर्सेज का रेप्यूटेशन या उनका डिमांड अच्छा है, या उनके जो जैसे यूपीएससी वाले बच्चे हैं, तो आपको कौन सा कोर्स रखना पड़ेगा ये आपको सोचना पड़ेगा। चलो, इसी के साथ साथ थैंक यू सो मच। अगर आप लास्ट तक देख रहे हो तो आप एक सफल विद्यार्थी हो, यू आर अ सक्सेसफुल स्टूडेंट, आपका अच्छा मार्क्स आएगा। यूनिवर्स में पॉजिटिव सिग्नल भेजिए, आप अपने माइंड में सबकॉन्शियसली ये ट्राई करते ही कि आपका अच्छा मार्क्स आ रहा है, डेफिनेटली यू विल विन इन योर पाथवे। थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स।